हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का PYQs का वीडियो लेकर के आई हूँ। और इसमें लास्ट 10 ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हुए क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व किए हुए एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे, जो कि आपको आने वाले भी कुछ दिनों में प्री बोर्ड जो स्टार्ट होने वाला है, साथ ही साथ आप लोगों के फाइनल बोर्ड में भी हेल्पफुल होगा। और ये न केवल CBSE ICSE बोर्ड के लिए, बल्कि ये CBSE के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम वही है, क्वेश्चन वही है, पैटर्न भी वही है, क्वेश्चंस तो बहुत हद तक दोनों में मैच होते हैं। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का बनाते हैं। और ये क्वेश्चंस में हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फिगर का। अगर फिगर हम लोगों ने अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया तो ये क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से है, देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स का आया था। इसमें है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो इसमें है, किसी क्लिफ के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ द टावर। तो ये आपको याद रखना है कि क्लिफ जो होता है वो टावर से हमेशा ग्रेटर होगा। क्लिफ यानी किसी माउंटेन का पार्ट। तो ये क्लिफ के टॉप से, ये अगर हम मान लेते हैं ये AB टावर है, CD क्लिफ है, तो क्लिफ के टॉप से ये टावर के टॉप, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड इसके टॉप से इसके बॉटम, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों को बनाना है। और ये दोनों गिवन है, तो इसका हम लोग बना लेते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर 45 डिग्री टॉप का है एंड इसका 60 डिग्री है बॉटम का। तो इसके इस तरह से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये 45 हो गया एंड ये 60 डिग्री हो गया। ये हम लोगों को गिवन है। एंड हम लोगों को दिया हाइट ऑफ द टावर, ये 20 मीटर है। एंड ये हम लोगों को पता करना है क्लिफ का हाइट एंड ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस दोनों के बीच का, ये पता करना है। तो हम लोग यहाँ पर अगर इसको x ले लेते हैं और इसमें हम लोग इन यहाँ से यहाँ तक का हाइट, तो 20 यहाँ भी होगा, इसको y ले लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल A, इसको E ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACE tan 45 इक्वल टू y बाय x। ये x है तो यहाँ भी x होगा, ये तो y बाय x, दैट मीन्स x इक्वल टू y। ये तो हो गया इक्वेशन। अब इन ट्रायंगल CBD ट्रायंगल में हम लोग को 60 डिग्री है 10, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू y प्लस 20 बाय करेंगे तो √3y इक्वल टू y प्लस 20 आएगा। और ये यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, तो 732y, क्योंकि √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इतना बचेगा इक्वल टू 20। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/0.732। और इन दोनों को हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं कितना आता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को y निकल गया, अब x निकालना है। तो टावर का हाइट हो जाएगा, टावर का हाइट y प्लस 20 है, तो 27.32 प्लस 20 हो गया, और ये हो जाएगा 47.32 मीटर, ये निकल गया। नेक्स्ट अब हम लोगों को निकालना है डिस्टेंस, BD निकालना था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो BD क्या होगा, BD x के इक्वल था, तो ये 27.32 आंसर हो गया। तो इस तरह से ये 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 लैम्प पोस्ट AB एंड BC ईच ऑफ हाइट 100 मीटर आर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, P इज़ एट अ पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों लैम्प पोस्ट का एंगल बना हुआ है 60 एंड 40 डिग्री। तो ये इसमें फिगर गिवन है, बस हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है PB एंड PD का। ये तो काफ़ी इजी है ये हम लोग, लेकिन इसमें हम लोगों को ये 60 एंड 40 डिग्री दिया है, तो ये हम लोगों को वैल्यू इसका
10 के टेबल का यूज़ होगा, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल के यूज़ से बनाएंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 45 डिग्री। ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक आदमी किसी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यहाँ पर इसके टावर के टॉप से इस तरह से है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर वो वॉक करता है ए लाइन हॉरिजॉन्टल थ्रू द बेस एंड कवरिंग 20 मीटर आने पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। और अब हम लोगों को ये ए बी दिया है, मान लेते टावर ए बी है, और ये यहाँ ऑब्जर्वर ई पे है, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। हम लोग को निकालना हाइट ऑफ द फिगर, हाइट ऑफ द टावर, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम लोग को निकालना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर जब इस तरह से रहे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब हम लोग डेसिमल के एक पॉइंट तक दिखाएंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है डेसिमल के पहले अगर कुछ नंबर है तो हम लोग उसके डेसिमल के एक और नंबर तक हम लोग को दिखाना है। तो इसमें ये थोड़ा कैलकुलेटिव, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम टेकिंग है। अगर एग्ज़ाम में हम लोगों के पास टाइम कम हो तो हम लोग ये सेट को स्किप करके कम कैलकुलेशन वाले हम लोगों को बनाने चाहिए। तो खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई इस तरह से है, ए बी एक्स है, बी वाई, बी डी वाई ले लेते हैं हम लोग, बी डी वाई है, और 10 ट्रायंगल ए बी डी में लेते हैं 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू एक्स बाय वाई, 10 60 डिग्री का √3, तो एक्स बाय वाई हो गया। इसमें x इक्वल टू √3 वाई है। अब नेक्स्ट हम लोग को ट्रायंगल ए ई बी में लेना है, 10 45 डिग्री हो गया, x बाय वाई प्लस 20, y प्लस 20 है, तो x इक्वल टू 45 का तो 1 होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग y के जगह पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y के बदले यहाँ पर x बाय √3 हो गया प्लस 20। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम अगर ले लेते हैं, x प्लस 20 √3, और इधर x हो गया, ये x √3 हो जाएगा, x √3 इक्वल टू x प्लस 20 √3, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो 0.732 x हो गया इक्वल टू 20 √3, तो x इक्वल टू 20 इंटू 1.732 बाय 0.732। ये दोनों ये सब आपस में हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। इसका पॉइंट हट गया, और इसका कैलकुलेशन करने पे आंसर आएगा 47.32। 47.32 इसका आंसर आएगा। ये सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हम लोगों को बोला था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसलिए हम लोगों ने डेसिमल के 2 पॉइंट तक इसका लिया। तो ये इतना मीटर आंसर हो गया। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा तो हम लोग एक और इसका डेसिमल के 3 पॉइंट तक आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2019 का क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं 2018 के क्वेश्चन में। 2018 का क्वेश्चन, ये 18 का क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्रॉम द टॉप फ्रॉम अ पॉइंट P ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। टॉप ऑफ ए टावर से पॉइंट P से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिया जाता है। तो ये 60 डिग्री है, जो कि टावर का हाइट 50 है। एंड दैट ऑफ द टावर PT फ्रॉम अ पॉइंट Q, और कोई टावर PT है उसका
पॉइंट Q से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री है। और हम लोगों को निकालना है हाइट ऑफ द, ये PT का हाइट निकालना है टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट मीटर मतलब डेसिमल को हम लोग लगभग होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए इसमें तो फिगर ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है, फिगर तो गिवन है। तो इस तरह से हम लोग, ये 30 है और ये हो गया RQ, ये 50 मीटर हम लोगों को गिवन है, एंड ये 60 डिग्री है, ये PT हो गया, ये 30 डिग्री है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो हम लोग को ये निकालना है, इसको x ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन नहीं है तो इन दोनों को y ले लेते हैं। अब हम लोग सबसे पहले y का वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल PRQ या PQR, इस ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल टू 50/y, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 50/√3, क्योंकि इसका वैल्यू √3 होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसके बाद हम लोग अगर इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाता है 50/3√3। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं ट्रायंगल PTQ में, इसको हम लोग को सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसी तरह छोड़ देंगे। फिर इसमें लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जब हम लोग लेते हैं तो tan 30 डिग्री में देखिए ये है हाइट, ये है ये x/y, तो 1/√3। यहाँ पर कैलकुलेशन करके हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ tan 60 30 है तो इसमें √3 कहीं ना कहीं आएगा ही। तो x का वैल्यू है, x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू इतना निकला है 50√3 और 3 ऊपर चला गया, √3 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 50/3, 50/3 दैट मीन्स 16.66 या 67 के आसपास ही आएगा। और लेकिन हम लोगों को इसको नियरेस्ट मीटर में लेना है तो लगभग 17 मीटर आंसर कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रिक लगाया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्ज़ाम में ये सब कैलकुलेशन करने बैठते हैं, इसका आंसर निकालते, तो हम लोगों का फाइनली। तो अब हम लोग 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। 2017 के क्वेश्चन में दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप A and B एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 60 मीटर हाई आर 60 and 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब है कि कोई लाइट हाउस है और ये 60 मीटर का हाइट है इस लाइट हाउस का, और ये दो शिप है, दो शिप मान लेते हैं। यहाँ एक शिप है, एक शिप A B है, इन दोनों के साथ इसका एंगल ऑफ, यहाँ पर ये हो गया 60 डिग्री, एक के साथ बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है, ये ऐसे बना लेंगे। यहाँ 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ 60 एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये A हो गया, ये B है, एंड ये है लाइट हाउस जो कि 60 मीटर के हाइट का है। हम लोगों दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मीन्स AB हम लोगों को फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, और वो भी नियरेस्ट होल नंबर में। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हम लोग ये tan 60 से लेंगे, ये बिल्कुल 2022 का क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन इसी तरह था। तो हम लोग यहाँ अगर ट्रायंगल इसको नाम दे देते हैं PQ, तो ट्रायंगल APQ में पहले हम लोग को ले रहे हैं tan 60 डिग्री है, एंड ये दिया हुआ है, ये नहीं पता है, तो 60/AQ इस तरह से हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, √3 से वैल्यू पुट कर देंगे तो AQ निकल जाएगा, √3 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे पहले √3 के टर्म को, तो ये हो जाएगा 60√3/3, √3 हो गया, और ये 20√3 आ गया। तो AQ का वैल्यू हम लोगों का ये 20√3 आ गया। √3 का वैल्यू बाद में हम लोग पुट करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग लेते हैं QB के केस में क्या है, QB के केस में ये हम लोगों का tan 45 डिग्री
फॉर क्यू बी यहाँ लिख देते हैं क्यू बी 1045 डिग्री 60 बाय बी क्यू एंड बी क्यू इक्वल टू 60 डिग्री। ये तो आसान है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया 20 इंटू 1.732 प्लस 60 और इसको हम लोग अगर 1.732 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 6 7 34 हो जाएगा प्लस 60 तो लगभग ये हो गया 63.464 जिसको हम लोग ले लेंगे 63 मीटर, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ये 4 है। 5 से अगर कम रहता है तो हम लोग इसी को ले लेते हैं, अगर 5 से ज़्यादा रहता है तो एक इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इतना मीटर आंसर है। अब अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने ये आएगा इस तरह से, ये 34.64 प्लस 60 तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 94.64 आएगा। तो हम लोग लगभग इसको 95 मीटर लेंगे। 95 क्योंकि पॉइंट के बाद ये नंबर जो है 5 से ग्रेटर है इसलिए एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो नियरली में हम लोगों का इन दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस 95 मीटर आया है। अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हम लोगों का ये 2016 का क्वेश्चन है। एरोप्लेन का एल्टीट्यूड दिया हुआ है एंड फाइंड 2 शिप आर सेलिंग टुवर्ड्स इट इन द सेम डायरेक्शन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है एरोप्लेन से 45-30। तो हम लोग को दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। ये है और दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 15 है। ये यहाँ पर एरोप्लेन मान लेते हैं, यहाँ एरोप्लेन है, ये 1500 मीटर के डिस्टेंस है, मतलब सॉरी हाइट है। और 2 शिप है जो इसके सेम डायरेक्शन में है। इस तरह से 2 शिप बना लिए ए बी, इसको ऐसे मिला देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि ये 15 मीटर का फाइन टू 45 डिग्री है एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से है। तो ये वाला इसमें हम लोगों को ये नहीं दिया है कि कौन सा हमको 45 लेना है 30 लेना है, तो इस तरह वाले में कंफ्यूजन होता है। अगर हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन पता नहीं किसको 45 लें किसको 30 लें, तो ये याद रखिए कि अगर कोई भी जो होता है इस तरह से हाइपोटेनस जैसे जैसे एल्टीट्यूड के नज़दीक आता है तो ये एंगल ग्रेटर होता जाता है। तो जो पहले वाला स्मॉलर एंगल है वो आपको पीछे लेना है और ग्रेटर एंगल को आगे लेना है। तो यहाँ पर ये वाला हम लोग ग्रेटर एंगल बनेगा तो ये हो गया 60 डिग्री और ये सॉरी 45-30 है 45 डिग्री एंड ये स्मॉलर वाला जो होगा ये 30 डिग्री होगा। तो इस ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल 30 हो गया अल्टरनेट एंगल और ये 45 का अल्टरनेट एंगल यहाँ भी 45 हो गया। तो ये देखिए ग्रेटर वाला एंगल को यहाँ लेंगे और स्मॉलर वाले को पीछे लेंगे, क्योंकि इसमें कोई मेंशन नहीं है कि शिप कहाँ है। अब हम लोग इसको बनाते हैं, हम लोग को निकालना है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस, ये निकालना है, ये फाइंड करना है। इसको x ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक का पहले शिप का डिस्टेंस को y ले लेते हैं, इसको p लिख लेते हैं, इसको q। तो इन ट्रायंगल BPQ में लेते हैं। BPQ में क्या होगा 1045 डिग्री है तो 1500 बाय y, तो y इक्वल टू 1500 हो जाएगा क्योंकि 1045 का वैल्यू 1 होता है। तो y का वैल्यू निकल गया। अब इन ट्रायंगल APQ में लेंगे। APQ में 10-30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ा होता है फिगर ड्रॉ करने का। अगर फिगर सही तरह से ड्रॉ हो गया, आप लोगों ने फिगर ठीक से ड्रॉ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में, अपने आप सब कुछ सॉल्व होने लगता है। ये PQ है, PQ हम लोगों का कितना दिया है 1500 दिया है। AQ में x प्लस y है, y का वैल्यू भी 1500 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x प्लस 1500 y का वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 1500 इंटू √3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 √3 माइनस 1500। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं 1500 को कॉमन ले लूँगी तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू इक्वल टू 1500 इंटू 1.732
1 पॉइंट नहीं 0.732, और इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही है एक्स ही है दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। इसका आंसर आएगा 1098 मीटर। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का, दोनों एरोप्लेन के बीच की, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। अब इसके बाद 2015 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 2015 का ये क्वेश्चन है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज 120, द एंगल ऑफ एलिवेशन